दमान की वैल्यू किस तरह से डिसाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों पीपीसी का सेक्शन 337 बाय जो है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वैल्यू ऑफ दमान। दमान की जो मालियत है, इसकी वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होगी। सब सेक्शन 1 है, द वैल्यू ऑफ द दमान में बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट इसको डिटर्मिन कर सकती है बाय कीपिंग इन व्यू, और इन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखेगी कोर्ट। क्या ए है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, कि उस जो विक्टिम था उसके इलाज मुआवजे पर कितने अखराजात आए हैं। बी, लॉस और डिसेबिलिटी कॉज्ड इन द फंक्शनिंग और पावर ऑफ एनी ऑर्गन, या उस ऑर्गन के उसको जो नुकसान हुआ है या जिस माजूरी का वो शिकार हुआ है, उसकी ताकत में अपना काम को प्रॉपर तौर पर करने में जिस किस्म की वो माजूरी या नुकसान का शिकार हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए। एंड द कंपनसेशन फॉर द एंग्विश सफ़र्ड बाय द विक्टिम, और उस तकलीफ़ को कंपनसेट करने के लिए जो कि विक्टिम ने सफ़र की है। अच्छा, सब सेक्शन 1A है आगे, द दमान मे बी मेड पेबल इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। तो जो दमान है वो लमसम भी पे किया जा सकता है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, जो कि 5 साल के अरसे तक फैल सकता है। ये दौरानिया 5 साल तक अरसा हो सकता है, उसकी वो अक़सात भी बन सकती हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट, जब फाइनल जजमेंट आई थी उस दिन से लेकर जो 5 साल का अरसा है उसके अंदर अंदर ये अमाउंट पूरी करनी होगी, उसकी अक़सात भी हो सकती हैं। अच्छा, आगे है जी सब सेक्शन 2 है, वेयर आ कॉन्विक्ट फेल्स टू पे दमान, अगर कोई कॉन्विक्ट जो है वो दमान पे करने में नाकाम रहता है, और एनी पार्ट देयर ऑफ विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1A, या फिर इसका कोई हिस्सा है, कोई पार्ट है जिसको वो पे नहीं करता उस दौरानिए के अंदर अंदर जो सब सेक्शन 1A में मेंशन किया गया है। द कन्विक्ट में बी केप्ट इन जेल, तो जो कॉन्विक्ट जो है उसको जेल में रखा जा सकता है। एंड डेल्ट विद इन द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और उसको जेल में रखा जाएगा और यही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हुई है, विद दमान के साथ अनटिल दमान इज़ पेड, यहाँ तक कि दमान अदा कर दे, इन फुल और मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, यहाँ तक कि वो दमान जब वो मुकम्मल तौर पर अदा कर दे, और मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, या उसको ज़मानत पर भी रिहा किया जा सकता है। इफ़ ही फर्निशेस सिक्योरिटी और श्योरिटी, अगर वो कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी मुहैया कर देता है, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ दमान टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन तक इक्वल अमाउंट की सिक्योरिटी फर्निश कर देता है तो उसको बेल पर भी रिहा किया जा सकता है। और मे बी रिलीज्ड ऑन पेरोल, या फिर उसको पेरोल पर भी रिहा किया जा सकता है, एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, जैसा कि रूल्स में उसकी इजाज़त हो उसके लिहाज से उसको पेरोल पर भी रिहा किया जा सकता है। आगे एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं जो है इसकी डिस्बर्समेंट के बारे में, इसको डिस्बर्स कैसे किया जाएगा। पीपीसी का सेक्शन जो 337Z है ये एक्सप्लेन कर रहा है डिस्बर्समेंट ऑफ अर्श और दमान, इसको डिस्बर्स करने का जो तरीका है। द अर्श और दमान शेल बी पेबल टू द विक्टिम, जो अर्श या दमान होगा ये विक्टिम को पे किया जाएगा। और इफ़ द विक्टिम डाइज़, और अगर किसी वजह से विक्टिम की मौत हो जाती है, टू द एयर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द इनहेरिटेंस, तो फिर अगर उसकी विक्टिम की मौत वाक़ई हो गई है तो फिर जो दमान होगा ये उसके वारसान को जो उनका विरासत में शेयर बनता था उसके लिहाज से उनको ये अदा कर दिया जाएगा।